वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन। तो हमारे ऐसे तमाम व्यूवर्स जो हमारे साथ मिडनाइट वीडियो में पार्टिसिपेट करते हैं, सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की। सबसे पहले तो इसमें $30 बिलियन का इजाफा हो चुका है, यानी कि जब कल सुबह आपको मार्केट क्रैश की सूरत में मिली, आज मार्केट एग्जैक्टली उससे बहुत बहुत बेटर पोजीशन में आ चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दोस्त इस वक्त मार्केट के अकॉर्डिंग जो होगा कि वो लॉस में होगा। अगर उसको लॉस पहले से ही हो रहा है कोई तकरीबन 2-3 माह से, तो वो एक अलहदा चीज़ है। लिहाजा आप सब इस वक्त रिकवरी कर चुके हैं। इंक्रीज ओवर द लास्ट डे की बात करें तो दोस्तों 4.49 में से हम अगर 1.49 निकाल दें तो 3% का इजाफा हुआ है लास्ट 12 आवर की निस्बत। तो दोस्तों, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का ये जो पैमाना है, ये फ्रेश होता है पाकिस्तान के 2 बजे के बाद, ठीक है। और इसमें जो इंक्लूड होती है अमाउंट, अब जो यहाँ पे परसेंटेज ऐड होगी वो पूरे दिन की ऐड होकर के फ्रेश हो जाएगी और उसके बाद हमें नए टारगेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। तो बीटीसी डोमिनेंस में बहुत ही अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि जितना भी पिछले दिनों बिटकॉइन क्रैश किया, उसने 34,400 तक का लो लगाया, यानी कि 34,000 का जो लो लगा था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। और बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट का रुझान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला निस्बत आल्ट कॉइन के। लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें तो आल्ट कॉइन में दुनिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। यहाँ पर एक सवाल आता है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सर आल्ट कॉइन क्या होते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन को निकाल कर बाकी जितने भी कॉइन हैं उनको आल्ट कॉइन ही कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं इथेरियम और बीटीसी के प्राइस की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, बीटीसी की जो इस वक्त कीमत है, हमें सुबह की निस्बत अब तक इसमें $530 का बहुत ही पॉजिटिव इजाफा देखने को मिल रहा है। और मेरे सराउंडिंग में ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू सभी दोस्त माशाल्लाह इस मार्केट में अर्न कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छे से, जिसका जिक्र हम आगे चल कर के बीटीसी के और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले मोस्ट स्टेबल कॉइन्स की, जिनके जो जो टारगेट आपको दिए गए थे अगर आपने अचीव किए हैं तो ये बहुत ही एक खुश आइंद बात है। और आज मैं आपसे नेक्स्ट 10 न्यू कॉइन्स ऐड करने लगा हूँ आफ्टर द 40। तो वो आज आपने उनकी जो अमाउंट है जहन में रख लेनी है, ताकि आपको उसमें ट्रेड लेते वक्त सबसे पहले आपने बीटीसी की हालत देखनी है और उसके बाद आपने उसकी ट्रेड लेनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीटीसी में थोड़ी सी भी कमी उन कॉइन्स में अच्छा खासा असर डालती है। लेकिन जो कॉइन मैं आज आपसे शेयर करूंगा, टॉप 10 जो इसके बाद आप आएंगे, ज़हन में रखिएगा कि उनमें रिकवरी की भी पोटेंशियल उतनी ही मौजूद है जितनी ये मैं आपसे रूटीन में करता हूँ। तो जल्दी से इनका तस्करा करके उन कॉइन्स की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेट ना हो सके। और मैं चाहता हूं कि आप अर्न करें। हालांकि इन हालात में, जंगी हालात में जो दुनिया में इस वक्त कायम हो चुके हैं, मेरी एक तरफ से आपको ये भी सजेशन है कि आपने ऐसे हालात में अपना कैपिटल पहले तो सेव करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ कि मेरे टारगेट को फॉलो करें, क्योंकि मेरे टारगेट में सबसे पहली जो तरजीह है वो आपके कैपिटलाइजेशन को बचाना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बीएनबी में। तो बीएनबी की प्राइस में इस वक्त $6 का इजाफा हो चुका है। बिना देर किए जल्दी से आज मैं, क्योंकि इनको मैं ऐसे समझ लें कि फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि मैं अगले 10 को ऐड करके वीडियो को शॉर्ट बना सकूं। सोलाना की प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों, सोलाना में $3 की एक पॉजिटिव हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। टेरा लूना वर्किंग सुपर्बली, $4 का इजाफा हो चुका है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपने अगर लूना को पिछले 3 दिन से आप वॉच कर रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा, मैं आपको इसकी जल्द ही ट्रेड करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने लूना में बिलफर्ज ऐड होना होगा तो आपने इसमें 64 में एंट्री लेनी है, वो भी मार्केट को देखते हुए। अगर आपने यहाँ पर बीटीसी को फॉलो ना किया तो मेरी इस वीडियो का आपको कोई फायदा पहुंच ही नहीं सकता। अब बात करते हैं एमएक्स की। तो एमएक्स की प्राइस में दोस्तों $4 का सुपर्ब इजाफा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है इनमें से जो आपको परफॉर्म नहीं दे रहा। शिबा इनू की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने सुबह से लेके अब तक, मतलब 12 आवर में आपने अगर शिबा इनू में ट्रेड ली है तो शिबा इनू ने भी आपको प्रॉफिट दी होगी, क्योंकि सुबह शिबा इनू 4023 पे खड़ा था। इस वक्त आप देख सकते हैं शिबा इनू
24.2 पे है। अगर आपकी $100 की भी ट्रेड है इसके अंदर शिबा इनू में, तो आप इस वक्त $7 से $8 प्रॉफिट में ही होंगे। क्योंकि मेरी इस वीडियो का मकसद आपको डेली ट्रेड करवाना है, तो डेली ट्रेड करवाना एक आर्ट है। उसको पकड़ने के लिए आपको एक एक मिनट को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो एक आसान हल है जो दुनिया सोच कर बैठी है, एक दफ़ा कॉइन लो, पोर्टफोलियो में फेंको और सारी ज़िंदगी के लिए भूल जाओ। अब बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों उस कॉइन की तरफ जिसका मैं बहुत ज़्यादा तज़किरा कर रहा था, लाइट कॉइन, जो $4 के इजाफे के साथ हमें देखने को मिल रहा है। सुबह की वीडियो में ये आपको 1 और 2 पे देखने को मिल रहा था और इस वक्त आपके सामने उसकी कीमत है और अभी भी वो प्लस दे रहा है। तशवीश की बात यह है कि कॉस्मो बहुत स्लोली वर्क कर रहा है। अगर आपने इसमें एंट्री लेनी होगी दोस्तों अब के लिए, तो आपने इसमें $20 में एंट्री लेनी है, क्योंकि इसकी जो रिकवरी है वो मुमकिन नहीं हो पा रही और इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने होल्डिंग जो है छोड़ के इसमें से निकले हैं, ये रीज़न है। लेकिन अगर आप इसके होल्डर हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर पता चले कि आप अभी वीडियो के दौरान ही इस कॉइन को सेल कर दें, ऐसा आपने नहीं करना। ये मोस्ट स्टेबल कॉइन्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जल्दी से चेन लिंक की, तो इसमें 30 सेंट का इजाफा हुआ है और मोस्टली ये फुली पोटेंशियल कॉइन है। और हैरानगी की बात है कि TRX की कीमत एक मरतबा गिरी है और वो अभी तक रिकवर करने का नाम ही नहीं ले रही। और यूनिस्वैप एज इट इज़ अब मार्केट में कम्प्लीटली सो चुका है। और मैंने जैसे आज आपको सेपरेटली वीडियो बना करके दी थी कि डोज XRP से ज़रा परहेज़ करें और ADA से, तो अभी भी वो परहेज़ आपने जारी रखना है। दोस्तों सैंड और माना की बात करते हैं जल्दी से, तो ऑब्वियसली माना इज़ वर्किंग, स्टिल वर्किंग। 10 सेंट का इसका इजाफा हो चुका है। और बात कर लेते हैं अब सैंड बॉक्स की, तो सैंड बॉक्स में भी 11 सेंट का हमें, बल्कि 13 सेंट का हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ICP 40 सेंट के साथ अपनी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी लाते हुए, लेकिन इसकी स्ट्रोंगर जोन जो है वो $21 है। लेकिन अगर आपने इसमें एंट्री लेनी होगी ICP में आप ले सकते हैं, लेकिन इसे बाय आपने कम से कम $13 में करना है अगर आप इसकी लिमिट लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, एग्जैक्टली यहाँ से 38 आपने इसका रैंक देख लेना है, क्ले 38, यहाँ से हम इसे ऐड करते हैं। आप चाहें तो क्ले में 1.18 में एंट्री लेकर के अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा कॉइन है और वर्क भी करता है मार्केट के साथ साथ और रिकवरी भी। फॉइल कॉइन की सुबह की निस्बत अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिल में कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा, खासा बस 10-20 की ऊपर नीच चल रही है। अब बात करते हैं एक्सी इन्फिनिटी की दोस्तों, तो एक्सी इन्फिनिटी $4 के अच्छे इजाफे के साथ हमें इस वक्त परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। और अब आपने यहाँ से कॉइन्स को नोट करना शुरू कर देना है, जो अब आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हम यहाँ से 43 से 53 तक आपको कॉइन आज डिस्कस करेंगे और बाद में इसकी ट्रेड लेंगे। आज आपने इसको फॉलो करना है कि XTZ हमें 3.14 सेंट पे देखने को मिल रहा है। मोनेरो जो इस वक्त 150 पे है, सुबह की वीडियो में मैंने आपसे जब शेयर किया तो आप चेक कर सकते हैं ये 145 पे था। मैं काफ़ी दिनों से आपको मोनेरो को लेके अपडेट दे रहा हूँ। हीलियम की बात करते हैं तो दोस्तों हीलियम ने मार्केट के अकॉर्डिंग $3 की रिकवरी की है। ये भी ड्यूरिंग द अप एंड डाउन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब हमारी जो अगली ट्रेड हुआ करेंगी वो इसमें होंगी, इसके टारगेट्स हम बाद में सेट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों MKR कॉइन की, मेकर की। ये बहुत ही महंगा कॉइन है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे ताकि आप इसमें कम से कम डॉलर्स में भी अगर एंट्री लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट बहुत हाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों के अंडर वैल्यू कॉइन की बात कर लेते हैं। मेरे नज़दीक फ्लो जो है वो अंडर वैल्यू है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। फिल वक्त ज़हन में रखिएगा कि 5.50 पे हमें देखने को मिल रहा है और अपना 10th जो कॉइन है वो कंप्लीट करते हैं। पैनकेक स्वैप का ये कॉइन दोस्तों, ये आपको एज अ ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ज़हन में रखिएगा, हम कल इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आज आपने सिर्फ इसको वॉच करना है 12 आवर तक, सुबह तक। फिर इसके ऊपर हम ट्रेड जो है कि ट्रेड की बात करेंगे। अब जल्दी से बढ़ते हैं इथेरियम और BTC के कैंडल चार्ट की तरफ और डिसाइड करते हैं कि आज आपने नेक्स्ट टारगेट कैसे फॉलो करना है और क्या सूरत हाल हो सकती है मार्केट की नेक्स्ट 12 आवर में।
नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बात कर लेते हैं बीटीसी के प्राइस की, लो हाई की। जब हमने आपसे सुबह यानी कि 12 घंटे पहले वीडियो शेयर की तो उस वक्त बीटीसी का जो लो हाई था वो था 34,997 और हाई जो था वो था 38,970। इस वक्त हम जब लो हाई देख रहे हैं तो मार्केट का वो हमें देखने को मिल रहा है 37,188 और हाई है 39,630। और मौजूदा प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट 38,734 पे खड़ी दिखाई दे रही है 4% के हाई के साथ। तो दोस्तों हमारा टारगेट जो था, जो हमने आपसे शेयर किया था, वो था 36,500 का। मार्केट वहां पर नहीं जा सकी, लेकिन मार्केट हमारे टारगेट के क्लोज रही। यानी कि मैंने आपको कहा था कि आपने 36,500 पे बाइंग करनी है, 37,188 पे मार्केट गई। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली है, क्योंकि मेरा काम आपको दोस्तों इस हालात में भी सेव ट्रेड टारगेट देना है, ताकि आप उसके नज़दीक भी बाइंग करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने इसमें ट्रेड ली है तो मार्केट ने एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि तकरीबन $2,400 तक की विर्थ दी है इस हालात में, और मार्केट आज तकरीबन कंप्लीटली अपना लॉस रिकवर कर चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि स्ट्रॉन्गेस्ट जोन हमने डिसाइड की थी आपसे 40,000, लिहाजा बीटीसी 40,000 पर नहीं जा सका। बीटीसी का जो हाई रहा वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं 39,630 तक रहा, लेकिन उसने 40 को क्रॉस नहीं किया। आई ऑलरेडी सेड यू कि अगर ये 40,000 को क्रॉस करता है तो फिर ये आगे जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं जा रहा, तो अभी भी हमारी स्ट्रॉन्ग जोन 40,000 ही कहलाएगी। अब बात करते हैं, कैंडल को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मुसलसल एक खुश आइंद बात दिखाई दे रही है कि एक कैंडल यहाँ पर बनती है दोस्तों, वो हमें ट्रेंड रिवर्सल की जो है दावत देती है। और ये जो मारूबुजू कैंडल है विद शैडो बोथ साइड, तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर फिर एक ट्रेंड रिवर्सल की उल्टी हैमर हेड बन रही है। तो लिहाजा हम काफ़ी दिनों से हैमर हेड, मारूबुजू और स्प्रिंग कैंडल के अंदर फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं 4 आवर की कैंडल की, तो वो हमें क्या इंडिकेट दे रही है उसको देख करके हम अगला टारगेट सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है 4 आवर की कैंडल। ये हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई थी दरमियान में से, ठीक है, और ये हुई है। उस वक्त मैं भी ट्रेड के लिए कुछ देख रहा था मार्केट में, तो अचानक से मार्केट जो थी $900 को नीचे चली गई 38,000 पे, और एकदम से रिकवर करके 38,900 तक गई। तो ये था इसका लो, फिर अब रिकवर कर रही है। ये जो अब रिकवरी साइन आ रहा है, ये कभी रेड हो रहा है और कभी ग्रीन। तो चले हम अब इसी को ही अपना जो है नेक्स्ट ट्रेड का जो है पॉइंट बनाकर ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सुबह का जो टारगेट था वो था 36,500। मैं अभी भी इस मार्केट के अकॉर्डिंग इसी टारगेट को मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता हूँ 37,000। आपने 37,000 या 37,200 में ट्रेड लेनी है। और क्योंकि अभी तक जंग का जो है वो सीज फायर नहीं हुआ और सूरत हाल अभी बिगड़ रही है, ज़हन में रखिएगा। पहले तो मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप इन दिनों में ट्रेड को रोक लें। ज़रूरी है कि आप अपना कैपिटल जो है वो बचा कर रखें, लेकिन मुझे मालूम है आप सबका कि एक क्रिप्टो प्लेयर जो है वो खेले बगैर, प्ले किए बगैर नहीं रहता। तो लिहाजा ज़हन में रखिएगा कि आपने 37,000 या 37,200 में आपको अगर मार्केट देखने को मिलती है तो एंट्री लिए बगैर मत रहिएगा, आप ले सकते हैं एंट्री। और मार्केट का जो हमें स्ट्रॉन्ग जोन है वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आपने उसी को फॉलो करते हुए मोस्ट टॉप 70 स्टेबल कॉइन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जिनका शुरू मैंने जिक्र किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कैंडल मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये हमसे बात करते करते अपना शेडो बड़ा कर रही है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट जो 2 आवर्स होंगे इसमें मार्केट 39 को टच जरूर करेगी, 39,200 को। और 39 और 39,200 ही इसका अभी मुझे जो है लिटरली अगले एक और तक का जोन दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती दिखाई नहीं दे रही। और 2 घंटे यानी कि 2 बजे के बाद मार्केट रिफ्रेश होगी तो लाजम आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो व्यूअर नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। बात कर लेते हैं इसकी लो और हाई की। लो 2558 रहा और हाई 2734, करीब
इस वक्त हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसने $180 तक की आपको विड्थ दी है ट्रेड करने की, लेकिन हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव पिछली 2 वीडियो में तो हो चुका था, लेकिन आज नहीं हुआ। उसकी रीज़न मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो था 2450 का, 2450 में आपने एंट्री लेनी थी। तो दोस्तों मार्केट इतनी लो इथेरियम की नहीं जा सकी, बल्कि $108 ऊपर ही रही, तो डेफिनेटली आप उसमें टारगेट में अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेंस यूज़ करके इथेरियम में आज ट्रेड ली है तो आप यकीनन फ़ायदे में होंगे, क्योंकि सुबह का अगर हाई लो हम देखें तो वो था 2341 और हाई था 2690। तो मार्केट ने इम्प्रूव किया, वो 2690 से ऊपर गई और तकरीबन 44 का हाई लगा कर आई। अब जल्दी से बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ और हम बात देखते हैं कि अब इथेरियम के 12 और इथेरियम से जुड़े कॉइन को क्या मैसेज देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ज़हन में आपने रखना है कि अब से आपने इथेरियम क्लासिक में ज़रूर वर्क करना है। तो इथेरियम क्लासिक का अगर हम सुबह से अब तक कंपैरिजन करें तो इसमें तकरीबन 1.50 सेंट का इजाफा हो चुका है। अगर आप $100 के भी इथेरियम क्लासिक में ट्रेड करना शुरू कर दें तो आप डेली के $8 से $10 अर्न कर सकते हैं। इफ़ यू आर लिव इन पाकिस्तान, दैट्स, ये बात कंफर्म है कि ये आपके लिए बहुत वर्थ रखता है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं तो इट्स जस्ट अ जोक, आप नहीं इसमें इतनी अहमियत देंगे। लेकिन इथेरियम क्लासिक फॉर द लॉन्ग टर्म सुपर वन कॉइन। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं कि इस वक्त हमें यहाँ पर कैंडल जो बनती दिखाई दे रही थी वो थी स्प्रिंग कैंडल, लॉन्ग शैडो, अ बिगर शैडो। उसका बिगर शैडो ने क्या किया कि आगे एक मारूबुजू कैंडल बना दी है और वो जो है इस वक्त बड़ी होती जा रही है। और अब ये जो हमें क्लियर जो विजन देगी वो 4 आवर की कैंडल देगी, जिससे हम आपको एक आइडिया देंगे कि अब मार्केट हमें क्या रंग दिखा सकती है मजीद। तो दोस्तों वही बात आ गई कि 4 आवर की कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट क्रैश होने जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी मैंने क्रैश का वर्ड ही यूज किया है तो यहाँ पर ग्रीन से सब रेड हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेड आपको साइन आ रहा है, ज़हन में रखिएगा कि जो इथेरियम है वो डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। तो हमारा जो सुबह का टारगेट था वो 2450 था, लेकिन अब क्योंकि मार्केट उसके अकॉर्डिंग $220 ऊपर आ चुकी है, तो हमारा अब का जो टारगेट होगा वो मैं समझता हूँ कि आपको 2550 में, अगर इथेरियम मार्केट क्रैश नहीं होती बैडली टू द, मतलब रिलेटेड इफ द वॉर, अगर इसे हम जंग से ना जोड़ें, जंग असर अंदाज नहीं करती, तो 2550 पे नॉर्मली इसे आना चाहिए और उसके बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और ये आपको इंशाल्लाह जो है 2750 का दोबारा से हाई लगाती दिख सकती है। लेकिन प्लीज़ वेट कीजिएगा आफ्टर द 2 AM, मतलब आपने 2 सवा 2 के बाद ट्रेड करनी है, फ़ौरन नहीं करनी, क्योंकि मार्केट रिफ्रेश होती है। तो दोस्तों इसकी जो इथेरियम की स्ट्रॉन्ग जोन होगी, जिसमें अगर ये एंटर हो जाता है तो वो होगी तकरीबन 2800 में इसका एंटर होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तकरीबन नहीं बल्कि कंफर्म इसका 2800 में एंटर होना बहुत ज़रूरी है। और वो इतना बड़ा टारगेट नहीं है दोस्तों, वो तकरीबन 122 का टारगेट बाकी रह गया हुआ है। और अब देखें, हमसे हमारे बात करते करते ही ये साइन फिर ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर एक खींचातानी ऑलरेडी चल रही है। तो वापस चलते हैं दोस्तों बड़ी कैंडल की तरफ और देख लेते हैं कि बड़ी कैंडल अब हमें क्या मैसेज दे रही है। तो वो अभी तक यही साइन कह रही है कि जी मैंने तो बड़े होना है। ये कैंडल जो मारूबुजू कैंडल है वो कह रही है मैं अपने शैडो को रिकवर करूंगी और बड़ी हो जाऊंगी। लेकिन जब हम बड़ी कैंडल ओपन करते हैं तो यहाँ पर साइन एकदम 0.02 का माइनस में आ जाता है। तो दोस्तों आपने हमारे बताए हुए टारगेट को कोशिश करें कि अचीव करें और इस अनसर्टन मार्केट में अपने कैपिटल को सेव करने की पहली तरजीह दीजिएगा। और ज़हन में रखिएगा कि आपने 20% से ज़्यादा अपना कैपिटल मार्केट में नहीं लगाना। 20% से ही आपने गेम प्ले करनी है अपनी। और दोस्तों आपको फिर से मैं एक ज़रूरी मैसेज देता चलूँ कि आपको कोई भी शख्स कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर दे के मैसेज करे तो वो हम नहीं होंगे, हमारी तस्वीर लगा कर आपसे बात करे तो वो नहीं होंगे हम। आपने अगर हमसे रब्ता करना हो तो आपको हमारा ईमेल और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। और फेसबुक पे आप हमें ईजीली कैच कर सकते हैं। ईजीली हमारा नाम लिखकर अलमक्का टेक
या उस्मान हुसैन आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारा चैनल वहाँ पर हमारा पेज, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। और इवन के टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें इजीली अप्रोच कर सकते हैं। द बेस्ट वे, आप जब चाहें हमें ईमेल कर सकते हैं, वो उससे बेहतर कोई ज़रिया नहीं है आपके हमारे राब्ते का। अदरवाइज़ आपको कोई हमारा नाम लेके चीट करना चाहे तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हम अपना नंबर कभी भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में किसी से भी शेयर नहीं करते। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।